फिजियोथेरेपी वर्सेस सर्जरी। कब हमारे को फिजियोथेरेपी से फ़ायदा होगा और कब हमें सर्जरी करने की आवश्यकता है। स्पाइन में पेशेंट्स सालों साल फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं और उसमें ही काफ़ी मॉनिटरी लॉस हो जाता है, काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं वो लोग। क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो भी सकता है? उनको एक एमआरआई करवाना चाहिए, पेशेंट को एक एमआरआई करवा करके अपने डॉक्टर सर्जन को दिखाना चाहिए। सर्जरीज आ गई हैं, स्पाइन की हो या नी रिप्लेसमेंट हो, पेशेंट को उससे इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। फिजियोथेरेपी वर्सेस सर्जरी। हम कब डिसाइड करते हैं कि कब हमारे को फिजियोथेरेपी से फ़ायदा होगा और कब हमें सर्जरी करने की आवश्यकता है? तो ये एक बहुत ही डिलेमा वाला क्वेश्चन है जो पेशेंट्स के जहन में हमेशा रहता है कि क्या अब मुझे फिजियोथेरेपी करनी चाहिए और वो कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, क्या अब मुझे सर्जरी करनी चाहिए। जैसे मैं स्पाइन का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। स्पाइन में पेशेंट्स सालों साल फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं और उसमें ही काफ़ी मॉनिटरी लॉस हो जाता है, काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं वो लोग, और वो इस डिस्कशन पे पहुंच ही नहीं पाते, इस एंड पॉइंट पे कि क्या अब हमें सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अपने सर्जन से जाकर के डिस्कशन करना चाहिए कि व्हाट इज़ द कल्मिनेशन पॉइंट। आपको कब डिसाइड करना है कि नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो भी सकता है। तो हर एक तरह के सिचुएशंस होते हैं। जैसे अगर किसी को सिर्फ मस्कुलर प्रॉब्लम है, जिसकी मसल्स वीक है, तो वो फिजियोथेरेपी से करेक्ट हो सकती है। या बहुत ही माइल्ड डिस्क हो या माइल्ड स्टेनोसिस है तो फिजियोथेरेपी थोड़ा हेल्प करेगा अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस। बट अगर किसी को सिवियर मैसिव डिस्क है तो वो कितनी भी फिजियोथेरेपी कर ले, उनको कोई रिलीफ नहीं होगा। उनको एक एमआरआई करवाना चाहिए, पेशेंट को एक एमआरआई करवा करके अपने डॉक्टर सर्जन को दिखाना चाहिए, और वो जब उसमें समझाएंगे कि अगर प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से ऊपर के लेवल का हो गया है तो फिर ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को अपने सर्जन की बात माननी चाहिए और उन्हें सर्जरी करानी चाहिए। आजकल बहुत ही सेफ सर्जरीज आ गई हैं, स्पाइन की हो या नी रिप्लेसमेंट हो या इवन ट्रॉमा की सर्जरी हो, जिसमें जहाँ पे हम छोटे छोटे इंसिजन द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिजन भी नहीं होता है, छोटे इंसिजन से हम वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं और पेशेंट को उससे इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। नहीं तो वो पेशेंट सालों से फिजियोथेरेपी कर रहा है और उसको कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, और उसने सर्जरी कराया, उसके 15 दिन महीने भर में उसको पूरा रिलीफ हो जाता है। तो दिस इज़ अ वाइज डिसीजन। आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can call on this number and you can always subscribe my channel for upcoming videos. Thank you.